गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माई चैनल। जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। श्रेष्ठ जनों ने जीवन में सफलता के लिए सबसे अनिवार्य ज़रूरत मन की एकाग्रता की सलाह दी है। जब व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो शरीर में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उससे आत्मबल में वृद्धि होती है। प्रायः लोग अर्जुन के मछली की आँख पर ही दृष्टि गड़ाए रखने का उदाहरण देते हैं। अन्य धनुर्धरों को पेड़, मछली, पेड़ के पत्ते दिखाई पड़ रहे थे, जबकि अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखी। इसी काल में एकलव्य की एकाग्रता की चर्चा होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या देने से इनकार किया तो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने साधना की। यहाँ भी एकाग्रता ही थी। पैरा चेंज। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चाहत में ध्यान न भटकने का उपदेश दिया है। आज भागम भाग के ज़माने में मनुष्य की एकाग्रता गुम हो गई है। यहाँ तक घर में जब वह भोजन करने बैठता है तो उस समय अनेकानेक स्थानों पर उसका ध्यान भटकता है। नतीजा भोजन जो हमारे प्राण को शक्ति देता है उसका पूरा रस शरीर को नहीं मिल पाता है। ऐसे ही दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते समय भी मन भटकाव के जंगल में विचरण करता है। लिहाजा सब कुछ रहते व्यक्ति जीवन का लाभ नहीं उठा पाता है और देश काल परिस्थितियों को दोष देता है। पैराचिन। ऋषियों ने प्रकृति के साथ जुड़ने की जो सलाह दी वह एक प्रकार से जीवन का मैनेजमेंट है जिसकी उपेक्षा की जा रही है और तनाव मोल लिया जा रहा है। ध्यान रहे, तनावग्रस्त व्यक्ति से किसी उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती है। मन के भटकाव को जरूर रोकना चाहिए। भटकता मन उस हिरण की तरह है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जंगल में बहुत दूर लेते गया और माता सीता का हरण रावण ने कर लिया। इसलिए निजी जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक में
एकाग्र भाव से काम करने से सफलता मिलती है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस घोषणा के बाद टीके को लेकर की जा रही राजनीति पर विराम लग जाए तो बेहतर। कि जून माह में करीब 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि इस माह की तुलना में अगले माह लगभग 4 करोड़ अधिक टीके उपलब्ध होंगे। इन 12 करोड़ में से करीब 6 करोड़ टीके राज्यों को मुफ्त दिए जाएंगे और लगभग इतने ही राज्य सरकारें एवं निजी अस्पताल सीधी खरीद के जरिए हासिल कर सकेंगे। चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को यह विवरण भेज दिया है कि कब कितने टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए अब यह शोर बंद कर दिया जाना चाहिए कि टीके मिल नहीं रहे। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल एक सूत्रीय कार्यक्रम को संचालित करते दिख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने टीके की कमी का शोर मचाना है। हालांकि इस माह कुछ समय तक पर्याप्त संख्या में टीकों की आपूर्ति नहीं हो सकी, लेकिन अब जब यह सुनिश्चित हो गया है कि अगले माह अधिक संख्या में टीके उपलब्ध कराए जाएंगे, तब फिर टीकों की कमी का हल्ला मचाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना बंद करके इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीकाकरण का काम सही ढंग से आगे कैसे बढ़े। पैरा चेंज। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि कई राज्य सरकारें टीकाकरण को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं है। इसका पता इससे चलता है कि उनके यहाँ टीके ज़ाया होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आखिर इसका क्या मतलब कि एक ओर टीकों की कमी का रोना रोया जाए और दूसरी ओर इसकी परवाह न की जाए कि वे राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक ज़ाया हो रहे हैं। क्या यह महज एक दुर्योग है कि जो कांग्रेस टीकों की कमी के सवाल को जोर शोर से उठा रही है, उसके ही शासित राज्यों में टीके अधिक ज़ाया हो रहे हैं। कांग्रेस के रवैये से तो यह लगता है कि उसने ठान लिया है कि उसे हर दिन टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ न कुछ कमी निकालकर केंद्र सरकार को घेरना है। हालांकि अभी कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस टीकाकरण को
चुनावी मुद्दे की शक्ल देने में लगी हुई है। पता नहीं इससे उसे क्या हासिल होगा। उसके रवैये से तो यही संदेह होता है कि हो ना हो टूल किट के पीछे उसका ही हाथ है। अब जब यह स्पष्ट हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ टीकों की कमी दूर होगी और केंद्र सरकार इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों के टीकाकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर रही है, तब फिर विपक्ष को टीके पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना बंद करना चाहिए। स्टॉप।